आज की वीडियो लेक्चर में जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है उनके जो भी कंपोनेंट हैं उनकी क्या क्या वर्किंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकालेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एंगल ऑफ द डेविएशन और साथ साथ चाहिए एंगल ऑफ द प्रिज्म। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे। तो यही आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है उनके जो भी कंपोनेंट हैं उनकी क्या क्या वर्किंग है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो ये लेवलिंग स्क्रू है इसकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रोमीटर उसे लेवल करने का काम करते हैं। एक साइड स्क्रू होता है एक इसके अपोजिट साइड स्क्रू होता है और यहाँ ये होती है हमारी, इसको हम कहते हैं प्रिज्म टेबल, जहाँ हम प्रिज्म को पुट करते हैं। और इस स्क्रू की हेल्प से हम जो प्रिज्म टेबल है उसको लॉक कर देते हैं। और अगर हमें जो प्रिज्म टेबल है उनकी लेवलिंग करनी है तो हमें ये स्क्रू दिखाई दे रहे हैं कि ये स्क्रू है कि ये स्क्रू है कि इसके इस साइड स्क्रू है। इसकी हेल्प से हम जो प्रिज्म टेबल है उसको लेवल करने का काम करते हैं। इसके बाद ये आ जाता है हमारा स्लिप प्लेट आ जाती है। यहीं से जो हमारे पास जो भी लाइट सोर्स है, जैसे मरकरी हम यहाँ ले रहे हैं तो मरकरी से हमारे यहाँ लाइट इस साइड से इंसर्ट होती है और हमें जो भी लाइट इंसर्ट हो रही है तो हमें क्या चाहिए, एक स्लिट बनती है और स्लिट हमें बनानी होती है, फाइन स्लिट बनानी होती है। तो इस स्क्रू की हेल्प से हम फाइन स्लिट बना सकते हैं। और ये हमारे पास होता है कैलोमीटर में जो लाइट यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, मरकरी की लाइट आ रही है, जो स्लिट बन रही है वो यहाँ से पैरेलल करने का काम करता है जो हमारा कैलोमीटर है। और जो ये हमारे पास ये स्क्रू दिया हुआ है इसकी हेल्प से हम जो भी हमारे पास स्लिट बन रही है उसको फोकस करने का काम करते हैं। और ये हमारा टेलीस्कोप हो गया। टेलीस्कोप से जैसे यहाँ से लाइट इंसर्ट हो रही है वो कॉलीमीटर से जाएगी, आफ्टर दैट क्या जो प्रिज्म से होते हुए वो हमारे टेलीस्कोप में इंसर्ट हो जाएगी। और जो भी हमारी लाइट इंसर्ट हो रही है, जो स्लिट की फॉर्म में इंसर्ट हो रही है, उसको इस नोब की जो फोकसिंग नोब है इसकी सहायता से भी हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। और यहाँ से जो भी स्लिट बन रही है इस साइड हमारी आई पीस होती है, यहाँ से हम जो है स्लिट को देखते हैं या जो भी लाइट हमारी आ रही है चाहे उसको हम यहाँ से देखते हैं। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये वर्नियर स्केल है एक ये है और एक ये है, ये V1 या V2 जो भी कह सकते हैं इसे, चाहे इसे V1 कर लो इसे V2 कर लो। तो इनको हमने कैसे हम जो रीडिंग आई थी उन्हें कैलकुलेट किया था। और जो ये स्क्रू है इसकी सहायता से क्या करते हैं कि हम जो धीरे धीरे है जो फाइन एडजस्टमेंट करते हैं वर्नियर स्केल का, कि अगर जैसे हमें डिस्पर्सिव पावर निकालनी है प्रिज्म की तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए, जो भी कलर आ रहे हैं तो उनको धीरे धीरे हम ये स्क्रू की सहायता से क्या करते हैं, धीरे धीरे उन कलर की तरफ ले जा सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा इस स्क्रू की हेल्प से हम जो टेलीस्कोप है उसे फिक्स कर लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे स्पेक्ट्रोमीटर हैं, उनके जो भी कंपोनेंट हैं उनकी क्या क्या वर्किंग है। हम देख लेते हैं कि हमें किसी भी प्रिज्म का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है या फिर डिस्पर्सिव पावर निकालनी है तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स की नीड है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्रिज्म चाहिए होता है। आप देखेंगे ये प्रिज्म है, इसकी जो टू साइड हैं वो जो है क्लियर दिखाई दे रही हैं एंड वन साइड आप देखेंगे तो थोड़ा सा रफ सरफेस है और इसे ही हम प्रिज्म का बेस कह देते हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ चाहिए होता है हमें एक स्प्लिट लेवल भी चाहिए होता है और एक स्पेक्ट्रोमीटर भी चाहिए होता है और एक मर्करी लैम्प चाहिए होती है। मर्करी लैम्प क्या है, हमारे पास एक वाइट लाइट सोर्स है जिसमें सारे कलर प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम जो ये हमारे पास स्क्रू दिए हुए हैं इनकी हेल्प से हम जो है स्पेक्ट्रोमीटर है उसे लेबल कर लेंगे। और फिर जो है और साथ साथ क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये स्क्रू दिया हुआ है, ये टेलीस्कोप है, ये कॉलीमीटर है, इनकी हेल्प से जो स्लिट है उसको फोकस कर लेंगे और इस जो हमारे पास ये स्क्रू है इसकी हेल्प से जो है स्लिट को फाइन कर लेंगे। इतना करने के बाद हम हमारे पास ये जो हमारे पास स्पिरिट लेवल है इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो
प्रिज्म टेबल है वो लेवल में आ गई है या नहीं आ गई है। अगर हमारे पास जो स्प्लिट लेवल में जो बबल होता है वो मिडिल में आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है या फिर जो प्रिज्म टेबल है वो लेबलिंग में आ गई है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम अब आते हैं हम सेकंड स्टेप में। हमें एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालना है। एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने देखा था ये एक जो प्रिज्म है उसका जो रफ साइड है उसे हम अपनी साइड प्लेस करेंगे, यानी टेलीस्कोप की साइड प्लेस करेंगे। और फिर क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो प्रिज्म लॉक स्क्रू है इसकी हेल्प से हम इसे धीरे धीरे अप ले जाएंगे, क्योंकि ये पहले डाउन में था, धीरे धीरे अप ले जाएंगे और इतना अप ले जाएंगे कि जो हमारी जो स्लिट दिखाई दे रही थी, डायरेक्ट स्लिट दिखाई दे रही थी, वो वैनिश हो जाए। तो ये हम जरूर ध्यान देंगे ये स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसके बाद हमें एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालना है। तो इसे राइट साइड रोटेट करेंगे। राइट साइड रोटेट करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, तो हमें एक यहाँ एक स्लिट दिखाई देगी और इसकी हेल्प से हम V1 और V2 की वैल्यू नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम जो है फिर से इसे लेफ्ट साइड ले जाएंगे। फिर यहाँ भी क्या दिखाई देगी, हमें एक स्लिट दिखाई देगी जो यहाँ से आ रही है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें एक स्लिट दिखाई देगी। जैसे हमें डायरेक्ट स्लिट दिखाई दे रही थी, ऐसे हम इसकी हेल्प से V1 या फिर V2 जिसको भी आप मानना चाहें, चाहे इसे V1 मान लो या इसे V2 मान लो या फिर इसे V1 मानना है इसे V2 मान लो, तो ये हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है कि आफ्टर डिस्पर्जन क्या होगा कि जो हमारा लाइट है वो क्या होगी, डिस्पर्ज होगी। तो हमें जो लाइट है वो जो हमारे कलर है वो किन किन एंगल में डेविएट हुए हैं, कितने कितने एंगल में डेविएट हुए हैं वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्रिज्म टेबल है उसको हमें मोर देन 90 डिग्री रोटेट कराना है। ये आपको जरूर ध्यान देना है कि हमें मोर देन 90 डिग्री रोटेट कराना है। अब जैसे ही आप इसे रोटेट कराएंगे तो जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है और इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उसमें डिस्पर्जन होगा। और डिस्पर्जन हमें कहाँ मिलेगा, जो हमारा बेस की साइड, यानी बेस हमने माना है जो हमारा ये रफ सरफेस है, प्रिज्म का जो रफ सरफेस है उसकी साइड मिलेगी। इधर हम इस साइड घुमाते तो हमें इस साइड मिलता है, हमने अभी इस साइड टर्न किया है तो हमारा बेस इस साइड आ गया है। तो हमें कहा जो हमारा टेलीस्कोप है इसे इस साइड टर्न कराना पड़ेगा, बेस की साइड टर्न कराएंगे तो हमें यहाँ आफ्टर डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। अब जब हमें स्पेक्ट्रम मिल गया है तो हम यहाँ से किसी भी कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ हमें स्पेक्ट्रम मिल गया है तो हम प्रिज्म टेबल को थोड़ा सा और मूव कराएंगे तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है पहले धीरे धीरे राइट साइड टर्न होगा, देन उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा और हम प्रिज्म टेबल को मूव कराएंगे तो स्पेक्ट्रम हमारा लेफ्ट साइड टर्न होने लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होने लगेगा। तो यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। और तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास टेलीस्कोप है वो एवरी कलर में क्या करेंगे, हम जो क्रॉस सेक्शन वायर है वहाँ लेके जाएंगे। जैसे रेड कलर के लिए हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो रेड कलर में ले जाएंगे, देन वर्नियर की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये V1 है ये V2 है तो यहाँ से उनकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसे जो है टर्न कराएंगे हम टेलीस्कोप को। फिर हम जो है क्रॉस सेक्शन वायर को जैसे ग्रीन कलर में ले गए तो फिर से हम V1 और V2 की वैल्यू नोट कर लेंगे। ऐसे हम जिस भी कलर के लिए वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, जो क्रॉस सेक्शन वायर है उसे वहाँ ले जाएंगे और V1 और V2 की वैल्यू नोट कर लेंगे। जो हमारे पास स्केल है, वर्नियर स्केल है, उनकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे कि जो हमारा हमें डायरेक्ट रीडिंग चाहिए तो डायरेक्ट रीडिंग में फिर क्या करेंगे, फिर हम जो हमारा टेलीस्कोप है उसको इस पोजीशन में लेके आएंगे और फिर जो ये रीडिंग आ रही है हमारी, जो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है उनको नोट डाउन कर लेंगे। देन फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी कलर के लिए। हमने प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लिया था। अब हमें जो हमारे पास प्रिज्म था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जहाँ A स्टैंड कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए और डेल m रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए। अगर हमने एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट कर लिया और या फिर एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर लिया तो हम जो भी हमारा प्रिज्म था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके लिए हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल का यूज करेंगे जब हमें एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना है। हमने देखा था कि जब हम लाइट है उसको इस सरफेस, ये वाला फेज है, इस फेज में जब इंसिडेंट करा रहे थे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें यहाँ जो है एक स्लिट टाइप की मिल रही थी। इस टाइप हमने जो टेलीस्कोप से देखा था। तो हम यहाँ से जो है V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस फेज से V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारे पास स्केल दिए हुए हैं, वर्नियर स्केल। और सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको टेलीस्कोप को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो सेकंड फेज से भी क्या कर लेंगे, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है और इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ से भी हमें वर्नियर की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, V1 और V2 मिल जाएंगी। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो वर्नियर स्केल की वैल्यू आ रही है, जैसे हमारे केस में आई है, तो उनका डिफरेंस अबाउट 180 का होना चाहिए, क्योंकि जो वर्नियर स्केल है वो आपस में 180 के डिग्री में जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू आ रही है अबाउट 180 के आसपास आ रही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि जो हम ए, जो हमारे पास जो भी टोटल वैल्यू आई है ए और बी को जब क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ से हमें जो 2a मिल जाएगा। ये जो 2a है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल मिल जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म मिलेगा हमें 2a। देन फिर क्या करेंगे, इनका मीन ले लेंगे। मीन ले लेंगे आफ्टर द 2 से डिवाइड करने के बाद हमें एंगल ऑफ द प्रिज्म मिल जाएगा। तो ये हमें नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड केस में क्या करेंगे कि हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो इसकी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जैसे ही हमारे पास ये प्रिज्म है, हम इस सरफेस से कोई लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो भी लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बेस की तरफ बेंड होती है। जो प्रिज्म होता है उसके बेस की तरफ बेंड होती है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। और साथ साथ हम यहाँ कंपेयर भी करके देख लेते हैं कि हम कोई भी लाइट है वो डेंसर मीडियम से, जो हमारे पास ये डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है, यहाँ सपोज रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो जैसे इस केस में हुआ है कि जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे हो गई है। जैसे इस वाले केस में देख लेते हैं कि जो लाइट है वो इस सरफेस से इंसर्ट करा रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हमारी जो भी लाइट थी, जो भी वाइट लाइट थी, वो क्या होगी, हमारी डिस्पर्स होगी। तो हमें एंगल ऑफ द डेविएशन निकालना है कि वो किस एंगल में हमारी लाइट है वो डेविएट हुई है। जैसे इस रेड कलर की बात कर लेते हैं। रेड कलर हमारी लाइट है वो यहाँ ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन आफ्टर डिस्पर्जन क्या हो गया, वो अपनी लाइट अपने जो पास से क्या हो गई, वो थोड़ा सा बैंड हो गई। और कहाँ बैंड हुई, हमने अभी देखा बेस की साइड हमारी बैंड हो गई। जो रेड लाइट है, ऐसी जो है हमारी वायलेट लाइट है, वो भी क्या हुई, तो ये वो भी जो है बेस की तरफ बैंड हो गई। तो हमें ये देखना है कि वो जो भी कलर है आफ्टर डिस्पर्जन वो कितना बैंड हुआ है, या अपने पास से कितना बैंड हुआ, डेविएट हुआ है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा किसी भी कलर का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हमारे केस में हमने देखा तो हमारे पास ये इस टाइप से हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था। इस टाइप से हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो अगर हमें मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है किसी भी कलर के लिए, तो हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल का यूज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शन वायर है स्पेक्ट्रम में, जैसे हमें वायलेट कलर का देखना है कि वो कितने एंगल में डेविएट हुआ है, तो जो क्रॉस सेक्शन वायर है उसको हम वायलेट कलर में ले जाएंगे। देन वहां से V1 और जो हमारे पास वर्नियर वैल्यू है, वर्नियर स्केल की वैल्यू है V1 V2, उनकी वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। और सेकंड केस में जैसे हमें येलो कलर के लिए निकालना है मिनिमम डेविएशन कितना है, जो हमारा येलो कलर है वो अपने पास से कितना डेविएट हुआ है, तो हम जो क्रॉस सेक्शन वायर है वो येलो कलर में ले जाएंगे। और देन यहाँ से भी क्या फाइंड आउट कर लेंगे, V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर फिर क्या करेंगे, जो टेलीस्कोप से जो डायरेक्ट रीडिंग आ रही थी प्रिज्म को जैसे ही हमने हटाया था और मिडिल में लेके आया था, तो हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल रही थी। तो हम यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू जो डायरेक्ट रीडिंग आ रही थी उनको नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे दोनों के केस में सेम ही होगा, V1 और V2 की वैल्यू सेम ही होंगी। देन फिर क्या करेंगे, हम एक जैसे हमें वायलेट कलर कितना डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ है उसमें, तो A और B का डिफरेंस कर लेंगे। देन हमें यहाँ मिल जाएगा कि हमारा जो वायलेट कलर है वो कितना डेविएट हुआ अपने पास से, ऐसे येलो कलर कितना डेविएट हुआ है, वो वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।
नेक्स्ट केस में हमें फाइंड आउट करना है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म का हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, जहां हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने अभी फाइंड आउट किया था कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अगर वायलेट कलर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया और जो येलो कलर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया, देन फिर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रिज्म है उसकी डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो लेक्चर में।